IIT का डिग्री का ठप्पा तो मेरे रेज्यूमे में सबसे नीचे चला गया। कभी कभी दुख नहीं होता 30% टैक्स देके। उधर तो 40 देना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो 3 महीने का बूट कैंप कर ले, जॉब मिल जाएगा। हाँ, एक रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने से अगर डर लग रहा हो ना तो रेफरल ले लो। इंटरव्यू क्रैक कर दिया, टेक्नोलॉजी आती नहीं है तो जाने के बाद हैंड्स ऑन दिक्कत नहीं होती। तो होती है। हाउ डू यू फाइनेंस योर ट्रिप्स? तो आई रन ए ब्रोथल इन भोपाल। करेंसी एंड पासपोर्ट ये इंडिया का बेकार लगता है मेरे को। सिंगापुर शिफ्ट होने का सोचा है कभी? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बाद भी मेरे पास काफ़ी पैसा बचता है कि कितना कमाता है भाई? Hey everyone, welcome back to Making Sense yet again, and today we have a really amazing personality over here joining us on the podcast. I am your host Shivam. This is Sudeep. And here we have Anshuman over I'm here. Anshuman, yeah. So, Great personality. Like, so, Anshuman, first of all, thanks for all coming today and joining us for the podcast. Although theme आज हम बताएंगे कि आज की theme क्या है, but still, do you want to give some introduction about yourself? yeah, so I'm Anshuman and I work as a software engineer too at TripAdvisor. And yeah, उसके अलावा I travel a bit. I know Shivam since कितने साल हो गए यार? 7-8 काफी 7-8 बहुत सारे हो गए हाँ। तो लास्ट टाइम व्हेन आई मेट शिवम गिर गया था और उसकी बैकबोन टूट गई थी ऑलमोस्ट। तो या ये इंसिडेंट बताना जरूरी था। ठीक है, टेल बोन सॉरी बैकबोन नहीं। तो हाँ, आई हैव नोन शिवम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। या हम लोग इंजीनियरिंग की ये शुरू में ये भी कोडिंग करने वाला था और फिर ये प्रोडक्ट मैनेजर बन गया। तो यस, नाउ आई टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिम। No, that's not so वो वाला डायनामिक हम बाद में बात करेंगे। Okay, sure. But mainly आज की थीम, if I had to describe in one single line, कि Anshuman being the person he is, he loves traveling. College time से इसको बहुत पसंद था। College में I think you passed from IIT गांधीनगर, right? Yep. वहाँ से he used to go to nearby places to travel a lot, और यहाँ तब से इसका traveling में बहुत interest था। इतना ज़्यादा था कि पास 2 year से इसका इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज होता गया है while maintaining his career side, and I think he is one of the people who is doing the best in his career, by the way. How do you even manage कि travel भी कर रहे हैं, काम भी अच्छे से कर रहे हैं, and you are also I think getting higher at the climbing in the ladder of the world as well, the tech world. So it's very easy, you just have to be born smart and everyone around you will be dumb. And then कुछ खास करने का जरूरत नहीं रहता। तो यस, आई डोंट हैव बहुत नार्सिसिस्टिक अप्रोच नहीं हो गया ये। हो गया, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ओके, सो इन द फर्स्ट कंपनी आई वेंट टू एनफेज, ओके, तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस का ज़्यादा अच्छा सीन नहीं था। तो लाइक आई हैड टू गो टू ऑफिस आफ्टर आई कंप्लीटेड 1 year एट एनफेज, आई हैड टू गो टू ऑफिस एंड ऑल। तो कोविड खत्म हुआ था जस्ट, तो वो लोग बोल रहे थे ऑफिस आ जाओ 2-3 दिन, पर आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ दैट अप्रोच। मेरे को तो घूमना था और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। तो जॉब कोविड में लगी थी? हाँ, जॉब तो यार 21 ग्रेजुएट है अपन, तो 21 कोविड सेकेंड वेव चल रही थी क्या? So that basically means कि you are a product of कि work from home से start किया। हाँ, so I think we all are a product of Most of us 2020 और 2021 के जो graduates हैं। मतलब उस देखकर मेरे को उस समय ऐसा ये इतना नहीं था उस समय, क्योंकि भोपाल में रहते थे। तो पहले तो ये था कि बैंगलोर जाना है, क्योंकि डेटिंग लाइफ अच्छी करनी थोड़ी, पर भोपाल में तो खराब थी। तो वो उस समय बैंगलोर आना था, तो बैंगलोर आ गए और बैंगलोर आके अच्छा लगा वो। पर फिर ये था, हाँ सब कुछ बम्बल, वो तो सर आप तो जानते ही हैं। I'm not an experienced How are things person. going since the last 4-5 months something? नहीं Okay. Anyways, let's get to another topic. Anyways, तो हाँ मतलब उसकी अकेला वो नहीं था। The thing is कि I didn't go to college for the last 1 year. तो बकचोदी भी ढंग से नहीं हुई थी। तो मेरे को था यार कॉलेज के सारे दोस्त बैंगलोर जा रहे हैं, अब बैंगलोर जाना है। तो शुरू में आई लाइक द आइडिया कि हाँ वर्क फ्रॉम ऑफिस वुड बी गुड, बट गोइंग टू ऑफिस वाज ओके। पर आई वेंट टू माई फर्स्ट ट्रिप आफ्टर चेंजिंग माई फर्स्ट जॉब ना, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, तो बाली वाली में गया। तो मेरे को लगा नहीं ये तो नहीं हो पाएगा कि अपन पूरे टाइम ऑफिस जाएँ। ऑफिस जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता उतना। ठीक है, यानी मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कोवर्कर्स ना इट्स जस्ट मी, आई एम एन एसोल, तो HR आ जाते हैं मेरे पास। पर
हाँ मतलब मेरे को ठीक पहली कंपनी में खासकर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, पर मेरे को ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि महीने 2 महीने में एक हफ्ता मिल लो कोवर्कर्स के साथ, रादर देन कि 2 दिन ऑफिस जाओ फिर 2 दिन जाओ फिर। उसके बाद मैंने फर्स्ट चेंज किया तो मैं गोजेक में गया, उसमें वर्क फ्रॉम होम था उस समय पूरा। कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम और वाज इट अगेन हाइब्रिड अप्रोच? कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम, पर अगेन देन दे सेंट मी टू जकार्ता फॉर ट्रेनिंग फॉर अ मंथ और समथिंग। नाइस। वो काम रहता है, ट्रेनिंग घूमना नहीं होता, ट्रेनिंग चुतियाप लगता है। मतलब मेरे को तो एकदम बेकार सिस्टम लगा ट्रेनिंग में। नहीं, उधर आपको सुबह से शाम तक बैठना है। इट वॉज अ वेरी फन एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ मीटिंग पीपल, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हुआ। पर हाँ, घूमने के हिसाब से नहीं होता वो, अगर आपको घूमना है तो घूमना नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली एडवाइस यही है, जॉब चेंज करो। और हर जॉब स्विच के बीच मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते का ब्रेक ले लेता हूँ। When is your next vacation coming up? इधर हाँ ठीक है, तो आई टॉक अबाउट इट। लकीली ट्रिप एडवाइजर थिंग्स आर वेरी चिल है, अच्छा, तो आई वोंट नीड टू चेंज जॉब्स हियर टू गो ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। I think your recruiter will be happy. यस, तो इधर हाँ प्रॉब्ली दे विल बी, पर हाँ इधर मेरे को जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पिछली दोनों कंपनीज में लाइक 2 हफ्ते की छुट्टी में ऐसे मुंह बना रहे जैसे भाई क्या मांग लिया, मतलब मेरी छुट्टी मैं मांग रहा हूँ, मैं तुमको क्या है। पर ठीक है, नॉट देयर फॉल्ट। अब बोलेंगे कि अपर मैनेजमेंट से रिक्वायरमेंट आ रही थी ये वो, पर मतलब मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था, मेरे को मेरी छुट्टी चाहिए थी। तो इधर थिंग्स आर वेरी नाइस इधर, तो until and unless things are nice, I won't have to change jobs to go on vacations. Got it. So summarizing it up, कि you've changed to 2 jobs totally. One that you were first assigned कि when you graduated, उसके बाद you worked for some time. Then you went to, so this was Enphase. First was Enphase. Enphase, and then second was Gojek, and then and third which was is in TripAdvisor recently. TripAdvisor, yeah. So this has been basically your journey. And what has been your role throughout, in these companies? How did you start in your career? Okay. तो what we want to know is कि career कैसे choose किया, and how did you advance into it? And also that how do you ensure your growth while also maintaining your travel schedule? Okay, तो basically I like when I work, वही work hard play hard वाला हिसाब है यार। When I work, तो I make sure कि I know things firstly, I read things, और लाइक आई स्टिल लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं है कि आई जस्ट लाइक ट्रैवलिंग, आई स्टिल लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड इन दी एंड वी आर ऑल टेकीज ना। तो यार मेरे को अच्छा लगता है कभी कभी, तो मैं पढ़ता हूँ चीज़ों को। और यार आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका कोड बेस, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ता है। ये सब ऐसे नहीं होगा कि हवा में हो जाए, हवाबाजी नहीं चलेगी। तो ये पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पर एट द सेम टाइम कि यार 6 बजे काम नहीं करना, 6 बजे के बाद काम नहीं करना, आज मन नहीं है, आज 2 घंटे काम करना है, तो वो मेरी भी बाउंड्रीज है कि आज मन नहीं है, आज नहीं करूँगा। और जिस दिन मन है उस दिन मैं ठीक है, उस दिन मैं रात के 2 बजे बैठ के भी यूएस वालों के साथ बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो वो रहता है एक तो ये मन का बायस क्या प्रोडक्टिविटी पे रहता है, या फिर एक्चुअली व्हेनेवर यू वांट कि भाई दिस वाज द प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, नाउ आई हैव माय बाउंड्रीज सेट। प्रोडक्टिविटी लाइक ठीक है, क्यूरियोसिटी भी एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन आई विल बी वर्किंग लेट और समथिंग, इट्स यूजुअली डेवलपर्स ईगो वाली एक चीज़ होती है ना। एक डेवलपर का ईगो होता है भाई कि ठीक है एक बग आ गया जैसे, वो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं बैठे रहूँगा कि मेरे से कैसे सॉल्व नहीं हो रहा। I know that feeling. You know that feeling ना। और फिर क्या जब हो जाता ईगो आ जाता है कि बग सॉल्व नहीं हाँ, ईगो अच्छा ईगो है यार, बहुत अच्छा ईगो है। ईगो प्लस क्यूरियोसिटी का एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन है वो। तो यार बेनिफिट क्या होता है उसका? सॉरी, वो बाद में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो बेनिफिट होता है उससे ऊपर। And it's even more fun when you're debugging someone else's code. someone else, and like it's the best feeling when the whole team is debugging and no one else is able to do any of the only one who comes up with the solution. और तुम ऐसे झट से निकाल लेते हो solution की। तो ओके, डेवलपर्स वाइब हियर। हाँ वो होता है, पर यार वो ज़रूरी होता है। और ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है जो ग्रोथ फैक्टर में हेल्प करती है। वो उस समय मैं बहुत ज़्यादा आई एम वर्किंग लाइक वेरी हार्ड इन दो सिनेरियोस, एंड लाइक यूजुअली इवन व्हेन आई वर्क लेस, आई एम लाइक मेरे को पता रहता है कि थोड़ा प्लानिंग रहती है, प्लानिंग मेरी तुरंत हो जाती है। तो मुझे पता रहता है मैं इतने में इतना कर लूँगा, और हाँ वो हो जाता है। एस्टिमेट कैसे देते हो यार? आज तक मैं सीख नहीं पाया। एस्टिमेट वो मतलब यार मेरे को तो हवाबाजी लगती है। ठीक है, मैं एस्टिमेशन किस चीज का, कि अगर कुछ टास्क आया है, फीचर आया है, उसका कितने दिन में खत्म करके देना है, ये ओके। हाँ, तो मतलब यार मेरा एस्टिमेट हमेशा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पैडिंग के साथ ही रहता है। व्हाट इज पैडिंग? पैडिंग मतलब वो क्या कहलाता है यार? पैडिंग सेफ्टी बफर। अच्छा, कि 2 हफ्ते में कर पा रहे हो तो 1 हफ्ते का पैड लगा दिया तुमने, ऐसा? मतलब अगर तो फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ 5-day टास्क, टेक अ 3-4 day बफर,
एंड इफ इट्स डन अर्ली तो मैं ये भी करता हूँ कि यार हो गया, अब मेरे को दूसरा टास्क दे दो। तो वो भी होता है, पर हाँ पैडिंग और बफर ज़रूरी चीज़ है, तो मैं बफर के साथ देता हूँ। That's how you manage your tasks. Okay, तो मतलब ठीक है, I want to shift gears and go back to the original question as well. तो changing your or deciding your career factor, तूने बोला कि you love software engineering as such, you love reading aspects, you love maybe solving problems. ठीक है, how much of that factor went into selecting your companies? तो ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो इंटरव्यूज के होते हैं डीएसए। आई वॉज नेचुरली गुड एट डीएसए, लकीली आई वॉज गुड एट डीएसए, तो आई डेंट नीड टू स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। थोड़ा मोड़ा कोडिंग किया, मैं लीड कोड वगैरह थोड़ा किया, तो आई वॉज गुड एट डीएसए। तो ठीक ठीक करूँगा मैं तो भी हो जाता था मेरा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो इंटरव्यू एस्पेक्ट मेरा सॉर्टेड है ना, तो उस वजह से कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला नौकरी लग गया था, है ना। वो था जब 2020 में अगस्त में प्लेसमेंट होते हैं, 2020 अगस्त में मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब लग गई थी एनफेस में, है ना। तो वो लग गई, पर मैं फिर उसके बाद मैं क्या उस समय मशीन लर्निंग बहुत करता था, कोशिश करता था, मतलब मशीन लर्निंग करते थे। अब थोड़ा पेपर वेपर निकाले थे कॉलेज वाले से, तो अच्छा लगता था उस समय। तो देन आई डिड मशीन लर्निंग इंटर्न एट राकोटेन फॉर 6 months। अच्छा, यू वर्कड एट राकोटेन? हाँ, वो इंटर्नशिप थी, तो फॉर 6 months। तो हाँ, उधर मैंने किया, बट आई डेंट लाइक दैट उतना। आई लाइक इट, पर मतलब उस समय ठीक है, आई हैड अ बेटर ऑफर फ्रॉम एनफेस पैसा ज़्यादा दे रही थी। एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्राई करनी थी। मैंने उस समय ये भी था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो ट्राई करनी। So what you were doing in Rakuten was not software engineering? इट वाज मशीन लर्निंग। It doesn't that come under the umbrella of ना, बिल्कुल नहीं। हर्ट लोग भाई वो हो जाएंगे, लोग ऑफेंड हो जाएंगे भाई। नहीं, मशीन लर्निंग इज अलग चीज़। ओके, अम्ब्रेला होगा कंप्यूटर साइंस होगा, अच्छा, पर मशीन लर्निंग अलग चीज़ हो जाती है। तो हाँ, What factor was it that made you not like machine learning? नहीं, आई डिडंट लाइक नॉट लाइक वाला हिसाब, ऐसा ही नहीं नॉट लाइक, अच्छा, पर ट्राई करना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी ट्राई करना है। ट्राई एंड टेस्ट आउट जो पसंद है उसको लेना हाँ, है। पर नाउ आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल, लाइक तो ये As in नहीं रिमेंबर, मतलब मशीन लर्निंग अभी मेरे को कोई शायद वो स्केलर आती थी ना, वो लगाने भी बोल लेगा तो भी शायद वो अच्छे से ना कर पाऊँ। इट हैज बीन दैट लॉन्ग। मतलब वही है कि you need to always grip your hands on whatever skills that प्लस you're. मतलब मशीन लर्निंग में थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा चाहिए व्हेन कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लाइक यू नीड टू डू एटलीस्ट अ मास्टर। ये मैंने बायस राकोटेन में भी देखा था कि दे वर आस्किंग कि इफ आई लाइक, सो देयर वर सम टीम्स विच वर हायरिंग ओनली फॉर मास्टर्स, ओनली फ्रॉम लाइक, तो वो रहता है थोड़ा एक बायस है, मास्टर्स चाहिए रहता है यूजुअली मशीन लर्निंग में। मेरे को एक ऐसा लगा था उस सब चीज़। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बायस नहीं है ऐसा? क्या अपन तो ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो 3 महीने का बूट कैंप कर ले, जॉब मिल जाएगा। पर विल यू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नॉट, दैट डिपेंड्स, दैट्स अ डिफरेंस, है ना। तो उसके बाद हाँ ट्रायल करना था, तो एनफेस में जॉब थी तो चले गए, तो और जॉब किए। तो उधर उनने मेरे को iOS दे दिया, तो मैं iOS डेवलपर फॉर 1 year। ओके, तो iOS दे दिया उनने, तो ठीक है सीख लिए और कर लिए। पर वो भी एक फैक्टर था एनफेस छोड़ने का कि मेरे को iOS डेवलपमेंट नहीं करना था, मेरे को बैकएंड भी ट्राई करना था। तो बैकएंड ट्राई करना था तो गोजेक चले गए। तो उसने एक अच्छा चूतिया बनाया मैंने गोजेक वालों को। चूतिया नहीं बनाया, मतलब बेसिकली उनकी गलती है कि वाई आस्किंग इन इंटरव्यू सिस्टम डिज़ाइन व्हेन बैक एंड डेवलपमेंट इज़ अ बिट डिफरेंट। तो मैं सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना था, मैंने यूट्यूब वीडियोस देख लिए खूब सारे, और वो यूट्यूब वीडियोस के बेसिस पे आए। लाइक मेरे को पता था थोड़ा मोड़ा बैक एंड मैंने किया था एनफेस में, पर उतना नहीं पता रहता कि भाई हाँ मैंने रेडिस पे भी काम किया और ये भी किया। पर व्हेन इट कम्स इनटू एन इंटरव्यू तो मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ रेडिस लगा देंगे, पर हैव आई एवर डिप्लॉयड अ रेडिस, तो नहीं। तो बस इंटरव्यूज एंड एक्चुअल जॉब टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, यूजुअली इंटरव्यू में दे मेजर मोर ऑफ हाउ मच यू हैव gained, how much knowledge you've gained over time. It doesn't matter if you can implement it right then and there, but I think they will have some sort of bias towards people who have the knowledge, because they'll know कि you are able to Google and figure shit out. वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यार। ज़्यादातर तो अपने जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो होता है ऑनलाइन, चैट जीपीटी बता देगा। ज़्यादातर नहीं, मतलब जब आप ठीक है, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तब मिल जाएगा, जब आप डीबग कर रहे हो तब नहीं मिलेगा यूजुअली।
अच्छा, और इसके बाद then you decided to move on. देन आई डिसाइडेड टू मूव टू गोजेक. Hmm. तो गोजेक के लिए आई डिड सिस्टम डिज़ाइन वगैरह एंड आई वाज गिवन इन लेवल 2 पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ माय सिस्टम डिज़ाइन राउंड. Okay. When I haven't written, like I haven't worked much on backend before. So basically, I was an L2 developer in Gojek without even ever working in backend before. Just because you cracked the interview. वैसे ही तो होता है. But then interview crack कर दिया, टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो जाने के बाद hands on दिक्कत नहीं होती. तो होती है थोड़ी. क्या दिक्कत होती है? यार देना पहली बार How do you manage कैसे करना पड़ता जिंदगी है? है, सेलिंग चलेंगे थोड़ा. हाँ, वही तो है. नहीं फिर भी let's say मान लो Redis की बात की, Redis as a टेक्नोलॉजी, ठीक पढ़ है? लिए ना, उसमें क्या है, पढ़ सकते हैं ना. और जाके रेडिस मेरे को पता था क्या है, मैंने बस कोड नहीं किया था ना, मेरे को बस हैंड्स ऑन नहीं था, मेरे को थ्योरेटिकल था ना. तो हैंड्स ऑन करने के लिए वो जब But I think the level at which you are at, people will expect you to execute more, right? Then plan more. हाँ. तो जब hire किया है, तो like isn't there a difference कि you were hired on basis of knowing X technology, but you don't know. But he knew the purpose of it. He just did not know how to implement हाउ टू एग्जीक्यूट इट. एग्जीक्यूशन अच्छा. ईजी होता है. एग्जीक्यूशन ईजी होता है, ठीक है. मेरा मैंने जैसे फॉर एग्जांपल रेडिस ही ले लें, तो रेडिस पे मैंने काम किया था. मैंने रेडिस से वो पता रहता है कि बेसिकली नॉर्मल कैशिंग इम्प्लीमेंट की थी मैंने. एक की वैल्यू मतलब बेसिकली मान लो हर एपीआई कॉल का एक कैश मार दिया था हमने, है ना. एपीआई कॉल के लिए कैश मार लिया था, फीचर्स हमें डालने थे, उसका कैश हमने रेडिस पे डाल दिया था, है ना. तो वो करना था, तो मैंने जरूर कर लिया. हाँ ठीक है, देखेंगे. तो मैंने देखा कि कंपनी में पहले सर्च किया रेडिस स्लैक पे कि लोगों ने कैसे डिप्लॉय मारा है. तो मैंने देखा हाँ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट डिप्लॉयमेंट्स है. तो वैसा ही मैंने सिमिलर डिप्लॉयमेंट्स देखा. तो ऑनलाइन मैंने देखा, IIC वगैरह सीख गया था तब तक मैं. तो IIC के बारे में बाद में देखेंगे. तो देखा कि रेडिस ऐसे डिप्लॉय होना है, कर दिया. अच्छा, एक क्वेश्चन है, मतलब आई एम आस्किंग टू डम क्वेश्चंस बिकॉज़ यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर. not because I'm a product manager, क्योंकि maybe people might have questions like this, ठीक है. तो question is very simple कि let's say so this situation कि there was a technology you didn't know about, right? Implementing it, है ना, but you were hired because you cleared an interview, है ना. How can someone navigate कि भाई like what should I know? और उसके बाद जब तुम actually you make it to the company, then how do you navigate कि now you know how to implement? ओके. तो लाइक ठीक है, पहले मैं रेज्यूमे में फेंका नहीं कभी, ठीक है. जरूरत नहीं पड़ी. मैं मेरे रेज्यूमे में यही डाल के रखा था, मोबाइल ही आता है मेरे को. ओके, मतलब ऑनेस्ट था पूरा. हाँ ऑनेस्ट था मैं, कुछ ऐसा नहीं ठीक था, है. ठीक है. कि थोड़ा ही मेरा बैकएंड पे टच था, कुछ जो आता था मेरे को उतना मैंने बता दिया था. फिर लाइक ऑन इंटरव्यू उनने जो पूछा वो बेसिकली देर जजिंग योर IQ एंड योर वो क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है और क्या. तो वो जज कर लिया उनने. पर अगर पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स होते तो हेल्प नहीं करता वो कि ठीक है ये बंदे ने रेडिस पे क्या हेल्प करता. लोगों ने तो मेरे IIT के बेसिस पे मेरे को शॉर्टलिस्ट करना है ना. अच्छा, डिग्री के बेसिस पे मतलब कॉलेज ना IIT से है, तो देयर इज ऑलवेज अ बायस इफ समवन्स फ्रॉम IIT. आई डोंट एग्री. मतलब मेरे को अगर किसी डेवलपर को हायर करना होता तो आई वुड चेक कि उसने किस चीजों पे काम किया. तू HR नहीं है ना. Because you're from a tier 3 college and you know that there are people, but there is an inherent bias in tech that if you're from IIT you can do shit well. मतलब तुम्हें दिमाग ज्यादा है बेसिकली, आता नहीं होगा तो भी सीख लोगे. हाँ वो रहता है एक बस. पर मतलब यार ऐसा नहीं बोल सकते कि अब जैसे ठीक है अब मैं एक एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ, अब नहीं देखने वाला कोई मेरा कॉलेज. व्हाट इफ पीपल डोंट हैव दिस बायस, दे डोंट हैव दिस एडवांटेज. तो अब तो मेरे को भी नहीं है ना वो एडवांटेज. अब तो माय वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. Now after graduating from IIT 2 years later, 2.5 years. तो how do you approach this now कि भाई मतलब let's say now you want to go in a company, they use specific stack और लेकिन देखो वहीं काम करना है because maybe the motive that the company serves, maybe the benefit they provide. अब तू कैसे अप्रोच करता है कि do you have projects in your background या still IIT का डिग्री का ठप्पा मार लिया है? IIT का डिग्री का ठप्पा तो मेरे रेज्यूमे में सबसे नीचे चला गया है. अच्छा, ऑनेस्ट ट्रूथ, ठीक है. अब अभी मैं जैसे अभी कुछ 2 पेजर रेज्यूमे होगा, उसमें 1 पेजर बचपन वाला था, अब मैं 2 पेजर रखा. तो सबसे नीचे है वो, कोई वो वैल्यू नहीं है. तो IIT बेसिकली तेरा बस किक स्टार्ट करने में हेल्प करता है लेकिन इट डजंट स्टेज विद यू फॉरएवर. पता नहीं, पता चलेगा. You worked in 3 companies. Maybe the first company obviously came into your campus and selected you. But बाकी 2 companies में how much did it matter to them? It didn't. Like ठीक है, अब वही ना टैग्स चेंज हो जाते हैं. अब तू बोलेगा कि मैंने फैंग में काम नहीं किया है तो फैंग वाले को एडवांटेज होगा.
है ना। एक रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने से अगर डर लग रहा हो ना तो रेफरल ले लो। मेरा भी नहीं होता है, मैं यूरोपियन कंपनीज में अप्लाई करूँगा, मेरा नहीं होता रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट, तो क्या हो, रेफरल ले लो, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा ना, उससे आगे का तो तुम्हें इंटरव्यू देना है। अच्छा, तो यू आर सेइंग कि शॉर्टलिस्ट कराने में आईआईटी हेल्प्स, बट आगे का तुमको खुद से देखना पड़ेगा उसका। हाँ, तो पागल हो गए क्या, ऐसे थोड़ी ले लेंगे मेरे को कि तेरे को लग रहा था पूरी जॉब दे देंगे क्या? नहीं, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, इट्स यूजुअली जस्ट शॉर्टलिस्ट, ठीक है, कि तुम पहला राउंड दे सको, तुम कोडिंग राउंड दे सको। और बाकी तरीके क्या होते हैं शॉर्टलिस्ट? आजकल तो वो भी नहीं होता है शायद, जहाँ तक है। Referral is the best. Referral is the best way, brother. Referral लो और After a point, the question is not what you know, it's who you know, also know. who भी क्या, LinkedIn पे जाओ, Blind पे जाओ and approach people. If you don't know, तो यार जैसे मेरे alumni से मैंने कितना रेफरल लिया होगा, तो शायद एक भी नहीं। Got it. एक दो लिए होंगे, तो उसमें भी इंटरव्यू तो नहीं गया। How long did you work in Gojek for? So approx 1 year. 1 year. 1 year से 10 एक दिन कम। And how recently have you shifted to TripAdvisor? In August last year. Last year August, Last year August. एक साल अभी कंप्लीट होने वाला है। हाँ, in August हो जाएगा एक साल complete। So while at Gojek, what countries did you explore? Well, at Gojek I went to Europe and I went to Jakarta for a वही boot camp। ये वर्केशन या छुट्टी? छुट्टी। Proper यूरोप में नहीं चाहिए था मेरे को कुछ भी। प्रॉपर छुट्टी 2 हफ्ते की। तो उसमें भी एक बार मैंने बोला था, तो वो बोले थे कि अब साल भर नहीं मिलेगी, अब काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, ये आ रहा है। वो जैसे ही बोला गया था, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था स्विच करने। तो हाँ, उसके लिए मैंने 2 हफ्ते का प्रॉपर छुट्टी, मस्त। ठीक है, नाउ सिंस वी आर जंपिंग इनटू द लैंडस्केप ऑफ ट्रैवल एंड योर वर्किंग स्टाइल, तो एक दो क्वेश्चंस उधर भी है, तो बहुत सारा, ये बहुत बड़ा लैंडस्केप है टू एक्सप्लोर। तो सबसे पहले ये आता है कि एक पहले तो ज़ील होती है ट्रैवल करने की, राइट? व्हाट इज़ योर ड्राइविंग फैक्टर कि क्यों ट्रैवल करना है? पता नहीं, अच्छी लगती है यार, मतलब क्या अच्छा लगता है कि जैसे पर्सनली फॉर मी, आई ऑल्सो ट्रैवल लॉट, ठीक है, मेरे लिए इट्स मोर अबाउट यू नो आई वांट टू जस्ट लर्न न्यू थिंग्स, कि मतलब कहीं दूसरे शहर का इंफ्रा देख लिया, आई गेट फैसिनेटेड। ऑफ कोर्स आई गेट फैसिनेटेड। ठीक है, तो ये सब नए फैक्टर्स देखने के बाद, जैसे व्हेन आई मूव फ्रॉम भोपाल टू बैंगलोर, तो मेरे को जो नई चीजें दिखी उसकी वजह से मैं बहुत फैसिनेटेड लगा। क्या नया है बैंगलोर में? जैसे ब्रूरीज है, बम्बल बियर मिल जाती है, बम्बल है, बम्बल है, ये क्या है भाग, मेरे को भोपाल ज़्यादा पसंद है ऑनेस्टली। क्यों? तो मुझे ऐसा कुछ तो नहीं दिखता बैंगलोर में खास कि जो भोपाल में नहीं है। ठीक है, तुम ये मान लोगे कि अगर कोई आगे जाके कंपनी वर्क फ्रॉम ऑफिस फोर्स करती है तो बैंगलोर आना पड़ेगा, ठीक है, पर ठीक है, उसके अलावा क्या है यहाँ का ये क्राउड से नहीं लगता है कि यार यंग माइंड्स, काफी टैलेंटेड लोग हैं, नए लोगों कौन से सा मैं बात रोज करो। बैठ के किसी के साथ रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, मतलब बात ठीक, तो सही है। मतलब ठीक है, इट्स गुड कि जो लोग मतलब स्टार्टअप एंथुसियास्ट वगैरह हैं, जी सब है, उनके लिए अच्छा है क्योंकि ये मीटअप्स वगैरह में जाते हैं। तू कहता ना? हाँ, मैं Web3 में थोड़ा एक्टिव था पहले, तो आई यूज्ड टू गो फॉर अ लॉट ऑफ मीटअप्स। तो बैंगलोर इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ हब Web3 के लिए इंडिया में। तन्मय भट्ट भी शिफ्ट हो गया, तो तन्मय भट्ट बैंगलोर शिफ्ट हो गया। डैम, मुंबई में था ना वो तो पहले। वो अपनी उसकी बिल्डिंग थी जिसमें कुत्ता था उसका, 3 लोग थे। मेरे को ऑप्शन होता तो मैं मुंबई शिफ्ट होता। कुत्ता और ड्राइवर लेके साथ में शिफ्ट हो गया। सही है, मतलब बैंगलोर साउंड्स लाइक अ प्लेस फॉर हिम एज वेल। व्हाट टेक में इन्वॉल्व हो रहा है आजकल तन्मय भट्ट? स्मार्ट गाय। स्मार्ट गाय। आई एम नॉट टू श्योर, नॉट टू श्योर दैट ही इज अ स्मार्ट गाय। आई एम नॉट सेइंग कि उसको आता है या उसको नहीं आता है, पर आई एम नॉट टू श्योर जितना स्मार्ट लोग पॉडकास्ट में बनते हैं उतने स्मार्ट होंगे, मतलब हो सकते हो सकता ना हो। जैसे मेरे को झाट कुछ नहीं आता Web3 का, तो मैं कुछ बोलता भी नहीं, पर मतलब जनरली मैं देखता हूँ लोग पॉडकास्ट में आते हैं, कुछ सवाल आया है और नहीं आता, फिर भी भौंक दिए और फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैल गया, तो ये थोड़ा रहता है। पर हाँ, तन्मय भट्ट सीम्स लाइक अ स्मार्ट गाय, बट इफ ही इज अ स्मार्ट गाय इन टर्म्स ऑफ टेक और नॉट, आई एम नॉट श्योर। ही माइट बी अ स्मार्ट गाय, स्मार्ट मैनेजर, स्मार्ट राइटिंग AIB स्क्रिप्ट्स, पर मतलब आई एम नॉट श्योर टेक में स्मार्ट है नहीं। ठीक है, बट वन थिंग ही डजंट like think twice about is capitalizing on shit that's like new in the wild. Yeah, he's smart in that terms. Yeah. Good businessman. वो जैसे निखिल कामत के साथ भी वो पॉडकास्ट वो कर रहा है ना आजकल, वो भी करता है क्या? को-होस्ट है वो? को-होस्ट नहीं है, Host नहीं है। he's just a good friend. He's just a good friend. And he also does with Varun.
from Avalon. ठीक है, छोड़। तो हाँ, वी वर एक्सप्लोरिंग की ट्रैवलिंग एंड वर्क, तो एक तो हो गया मोटिवेशन फैक्टर, उसके बाद बहुत बड़ा दूसरा क्वेश्चन निकलता है फाइनेंस, राइट? हाउ डू यू फाइनेंस योर ट्रिप्स? ये सारी जॉब से फंडेड रहती हैं, डू यू सेव और डू यू इन्वेस्ट? So I run a brothel in Bhopal. You've been there, है ना? वो वाला जो ऊपर खोल रखा है, Starlight BN. पर Entrepreneur in between us. entrepreneur in between us. yes, I'm like little finger. पर एक्चुअल में तो वही यार, सैलरी से ही होता है, और क्या फंड करेंगे सैलरी से जोड़ के। तो मतलब क्या सेव करता है कि जैसे यू ट्रैवल टू यूरोप, ठीक है ना, यूरोप, ट्रैवलिंग टू यूरोप इज नॉट अ जोक, यू हैव टू कीप 3.44 लाख 5 लाख इन योर, 3 से 4 3-4 लाख 5 लाख रखना पड़ता है ताकि यू नो सेफ्टी नेट वगैरह हो जाए। हाँ, आपको तो रखना पड़ेगा 5, आप सिर्फ 5 स्टार होटल में रहने वाले हैं। तो जैसे मान ले 6 महीने तक बाद ट्रैवल करना ये सोचा है, तो डू यू सेव अंटिल दैट पॉइंट, या फिर ये ज्यादा सडन बर्स्ट ऑफ डिसीजन रहता है कि नहीं सडन बर्स्ट कौन सा, पे वीज़ा नहीं है, अपना बहुत गंदा पासपोर्ट है इंडिया, हट ठीक है तो कुछ नहीं होता। लाइक ओके, सो जिन कंट्रीज में इंडिया से आप बिना पासपोर्ट के जा सकते हो, उनको आप कर सकते हो कि हाँ सडन बर्स्ट, ये सस्ती कंट्री, क्या थाईलैंड में कितना लग जाएगा? 1 लाख। थाईलैंड में गया था तो उसके 10 दिन पहले प्लान किया था, 1 लाख लगेगा ना, और कितना लगेगा? तो 1 लाख Thailand में तो वीजा ऑन अराइवल है ना अभी तो। वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं है ना, वीज़ा के भी पैसे नहीं लग रहे हैं। अच्छा, तो इट्स क्या, थाईलैंड इज चीप एंड नाइस। थाईलैंड लाइक अभी गोवा जैसा हो गया, बस जाना है तुमको। फ्लाइट तो वहाँ के सस्ते इनफैक्ट गोवा में क्या है, थाईलैंड इज नाइस, थाईलैंड आई लाइक थाईलैंड। क्या थाईलैंड में? अरे यार, इसका ब्रोथेल का ब्रांच होगा। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, so एक्सपेंशन टाइप। yes I've talked to many Thai chicks too. Open a massage parlor there. Are you sure they are chicks? मेरे को क्या करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन वी डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, हम हायर करेंगे। तो यार मेरे को अच्छा क्या लगा थाईलैंड में आए तो, यार अच्छा है बहुत, मेरे को गोवा से कम क्राउडेड है, गोवा से बेटर क्राउड है, गोवा से कम क्राउडेड है, बेटर क्राउडेड जो है गोवा में, और प्लस दिखने में ऑब्वियसली लैंडस्केप तो बेटर है ही। तो और लक्षद्वीप यार तुम बैंगलोर टू लक्षद्वीप की फ्लाइट खोल लो यार, ठीक है चल, मेरे को ना मालदीव्स पसंद है, क्योंकि ये आइलैंड्स हनीमून प्लेस होते हैं, ठीक है, जाओ मचाओ और आ जाओ मचाओ। हाँ मतलब एक्टिविटीज़ क्या है उधर क्या है, चल ठीक है, उधर क्या जैसे थाईलैंड में यार पार्टीज़ भी हैं, और मतलब उधर का लैंडस्केप भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो मालदीव्स वगैरह हैं, लक्षद्वीप भी सिमिलर होगा, आई एम नॉट सेइंग कि कौन सा बेटर है, पर उनमें हो गई कि रिजॉर्ट्स हैं, रिजॉर्ट से तुम जाओ डाइव करो आ जाओ, बीच में घूम लो, बहुत ज़्यादा वो सेंट्रिक है कि वाटर एक्टिविटीज़ थोड़ी मोड़ी कर लो और आ जाओ। थाईलैंड थोड़ा सा इवॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टीज़ हैं, और नॉर्थ थाईलैंड अलग ही हो जाता है ना। तो ठीक है, हाउ अबाउट यूरोप, उसका पैसा कैसे मैनेज करना है? 3 से 4 उसका तो यार 3 से 4 वही जमा कर लो, 2-2.5 जमा कर लो, और फिर बाकी का क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट मंथ दे दो, यही कर सकते हो। yes. So there is no specific place where you're saving the money, और तू ऐसे कुछ फाइनेंसेस मैनेज करता है कि ये लिक्विड फंड में डाल दे? ओके तो ठीक है, आई डोंट मतलब यूजुअली मेरे ज़्यादातर इज इट टू मच हेडेक, या फिर नहीं, मेरा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सिर्फ घर खरीदने में जाता है, मतलब जैसे ठीक है अभी घर वर खरीदे मैंने एक, और अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ही है मोस्टली मेरा, तो मेरे को ये स्टॉक सीखना है। बट दैट्स स्टिल मतलब दैट्स नॉट इजी वे आउट ना, अगर तुमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो यू विल हैव टू स्टे इन्वेस्ट। तो लाइक ठीक है, मतलब मेरा कितना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बाद भी मेरे पास काफ़ी पैसा बचता है। कितना कमाता है भाई? पीनट्स पीनट्स में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, यूरोप भी घूम रहा है, और ब्रोथल भी चला। ब्रोथल तो ठीक है सर, तो ब्रोथल तो वो इनकम है ना। यस इट्स अ गुड सोर्स, पर एक्चुअली ब्रोथल का पैसा घर वाले ही लेते हैं। ओ भाई, मतलब उसमें इट्स जस्ट BNB है, ब्रोथल नहीं है, जस्ट BNB, पूरा BNB की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब बेसिकली ठीक है, जैसे जो अगर बिजनेस पे जाए घर वालों का, तो उससे मैं कुछ भी पैसा नहीं लेता, है ना, वो वहीं के वहीं डेवलपमेंट में लग जाता है। अब जैसे लिफ्ट लगा ली, पूल का मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ है ना,
तो उधर क्या होता है, उधर कमाई कैसे होती है, शादी, तो जैसे अभी तूने ये नया वाला नहीं देखा, तो 3rd फ्लोर पे एक हॉल बना दिया बड़ा सा, उसको एयर कंडीशन वगैरह कर दिया फॉर स्मॉल पार्टीज एंड ऑल, इट्स नाइस। तो वो सब डेवलपमेंट चल रहा है। जमेगा तो जमेगा, नहीं जमेगा तो नॉर्मल किराए से तो आप उनको कर ही सकते हो। तो पहले किराए से ही चल रहे थे सारे घर, अब उनको वही फर्निश करके वी आर गिविंग एज B&Bs एंड Booking.com, तो होटल्स। गॉट इट। तो ठीक है, वो तो बेसिकली फाइनेंस ऐसा मैनेज होता है। नहीं, वो उसका वो फाइनेंस अलग है, ठीक है। तो उसका ऐसा है कि वो पूरा पैसा घर पे, मैं कुछ नहीं लेता, प्लस जो घर नए खरीदे उनका जो EMI वगैरह है वो मैं देता हूँ, ऐसा है। तो उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, उसके अलावा मैं कैश सेव करूँगा या फिर घर पे जो और पैसा चाहिए वो दे दूँगा, ऐसा। बाकी बचा लिया और फिर थोड़ा मोड़ा लगा तो इन्वेस्ट कर दिया। ओके, कुछ एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे हैं जो आई मीन यू डू अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग, या सब ट्रैवलिंग में जाता है? एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे यार, कैसे टाइप के एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे, मतलब शौक होते हैं लोगों के, जैसे हमारे सुदीप जॉर्डन्स खरीद लेते हैं। और नहीं मतलब ठीक है, जॉर्डन्स नाइस इन्वेस्टमेंट, मेरे को भी अच्छे लगते इट्स अ नाइस इन्वेस्टमेंट, पर मतलब मैं नहीं लेता, मुझे नहीं पसंद आते, पता नहीं क्यों जॉर्डन्स, स्पेशली मेरे को नहीं पसंद आते, मेरे को नॉर्मल शूज़ ठीक लगते हैं। ऐसा कि जॉर्डन्स क्यों नहीं पसंद आते यार मैं 15,000 क्यों दूँ वही जूते के लिए जिसके सिमिलर टाइप के अच्छे लुकिंग शूज़ मेरे को 5,000 में मिल जाए। व्हाट वुड यू रादर डू विद दैट 15,000? दैट 15,000 Save for travel. सेफ फॉर ट्रैवल, लाइक ठीक है अभी जैसे, हाँ सेफ फॉर ट्रैवल, अच्छा, मतलब ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुसियास्ट तो वही ना, अपन टेकी हैं, तो किसी भी चीज के लिए मटेरियलिस्टिक नहीं है तू? हूँ ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैसी मटेरियलिस्टिक नहीं, कैसी बात कर रहे, कपड़े वपड़े खरीदता हूँ मैं, पर मिंत्रा या नाइका की सेल में खरीदता हूँ ना, तो वो एक डिफरेंस है। बाकी यार जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में तो मैं बहुत इन्वेस्ट मार देता हूँ। जैसे Like what? अभी ड्रोन खरीद लिया, ओके, यस, तो मैं थाईलैंड से ड्रोन लाया उठा के, नाइस ड्रोन। तो ये ड्रोन भी तो फिर ट्रैवलिंग के अराउंड ही हुआ ना? नहीं यार वो शौक है, वो शौक है। क्या शौक है? आई थिंक तेरे पास एक ट्रैवल चैनल भी है, राइट? Wait. I had heard कि ड्रोन तुम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एयरप्लेन्स में, कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ तो मैंने कर लिया नहीं, वो बेसिकली ऐसा है कि इंपोर्ट करना, इट्स इलीगल टू इंपोर्ट एंड सेल ड्रोन्स। अच्छा, फॉर पर्सनल पोजीशन इट्स ओके, ठीक है। और सेकेंडली अब मैंने क्या किया, मैंने रजिस्टर कर दिया DGCA की वेबसाइट पे ड्रोन, तो मैं कहीं भी ले जाऊँ, कहीं से भी लाऊँ, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। करना तो नहीं चाहिए, अब करेगा तो फिर विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट वही है। लेकिन हाँ, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो मेरे पास एक एयरक्राफ्ट नंबर आ चुका है, UAN वगैरह होता है, यूनिक एयरक्राफ्ट नंबर ही होना चाहिए, तो वो आ चुका है। 100 रुपये लगते हैं उसके। वो मेरा थाईलैंड में, मैं थाईलैंड से ला रहा था, तो वही ट्रिप में मैंने बना लिया था, वहीं बैठे बैठे। सो द CON इज क्रॉस कंट्री या फिर सिर्फ इंडिया में स्पेसिफिक? मतलब मेरे नहीं, इट्स फॉर जस्ट फॉर इंडिया स्पेसिफिकली। इंडियन हर कंट्री का रजिस्ट्रेशन होता है यूजुअली ड्रोन वगैरह का, तो ये मैंने रजिस्टर कर लिया तो हो गया। उसके अलावा हाँ, मेरे शौक जानना चाह रहा था, तो वही यार इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर में इन्वेस्ट, गैजेट्स वगैरह, हेडफोन्स वगैरह, कुछ हेडफोन्स थोड़े मोड़े, PACS यस। तो वो तो अपन ने इंटर्नशिप से ले लिया था भाई तो वही सब है। तो मेरा क्वेश्चन का मोटिव है, जैसे एक और चीज़ पूछ रहा था, तेरा ट्रैवल चैनल भी है, राइट? जिसपे तो वो कोशिश है, चैनल नहीं एडिट, हाँ मतलब एडिट करके कुछ डाल रहा है, राइट? तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल इन्फ्लुएंस है इन योर पर्सनल लाइफ? ठीक है, ये जो डाल रहा हूँ मैं इस हफ्ते मैंने 2 डाल लिए, क्योंकि मेरे को मन किया कि चलो ठीक है फ्री बैठे हैं डाल लेते। बाकी मैंने पिछले 4-5 महीने में कुछ भी नहीं डाला होगा, तो वो एक बात है। हाँ, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ट्रैवल का मेरी लाइफ में, वो एकदम सही बात है। पर ऐसा नहीं है कि मैं खर्चे और नहीं करता हूँ, मतलब नॉर्मल मेरे जैसे, ठीक है आजकल वो स्मॉल केस भी थोड़ा बड़ा, बाकी यूजुअली और खर्चे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं कि हाँ ठीक है वाली चीज़ें होती है कि हाँ ठीक है चलो ठीक है, जैसे वैलोरेंट में स्किन्स खरीद लिए। When you are traveling, let's say, what are the things that you take away or like to take away the most from a country? जैसे 1 2 3 का चीज़ें, जैसे for me it's let's say ideas वहाँ के, या फिर कोई स्पेशल चीज़ है that I can give back to someone, ऐसा कुछ? लाइक जस्ट मेमोरीज यार, उतना उससे ऊपर नहीं कुछ खास। मेमोरीज, गिफ्ट बैग वगैरह मैं तो कुछ किया नहीं। सोनीर में क्या लेके आओ, यादें लेके आए हैं मतलब जैसे ठीक है, कुछ कंट्रीज का स्पेशल होता है, जैसे जापान का था, तो जापान से किटकैट उठा के लिए आई बहुत सारी,
Oh, matcha वाले. हाँ वो matcha. I love those, bro. अरे I still have some at home, अगर चाहिए तो बता दे. Yes, थाईलैंड में मिलती है, तू लाया कि नहीं? क्या यादें लेके आया ना ये भी. भाई मेरे से किटकैट कम गमीज ज्यादा मांग रहे थे. अबे वो तो ठीक है यार, वो तो लोगों को स्मगल किया, मीठा कम खाना है, ऊपर ज्यादा जाना है. कुछ स्मगल किया थोड़ा? नहीं थोड़ा सा. नहीं भाई, पूछा था एक आंटी से हाँ. ले जा सकता है. नो 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 आउट कंट्री, ओनली थाईलैंड. तो रिफ्यूज्ड. तो जो करना था वही किया. ठीक है, पर मतलब ठीक है, जैसे कुछ शाइनी चीज़ें दिखेंगी तो जैसे यार ये ब्रेसलेट खरीद लेता हूँ मैं कंट्रीज में थोड़े मोड़े. और क्या, और बाकी एक्सपीरियंसेस ही रहते हैं यार जनरली. ठीक है, कुछ शाइनी चीज़ें जैसे जापान की स्पेसिफिकली दिख जाएंगी तो वही किटकैट्स, वो तो पता था, पहले से ही पता था कि चॉकलेट लानी है जापान की, वो वाली अच्छी लगती, देख के अच्छी लगती. बाकी ऐसा कुछ खास नहीं. Like, what's the most impact any culture has had on you from all the countries that you traveled? कौन मतलब इम्पैक्ट किस सेंस में? On your personality altogether. कुछ चेंज आया क्या? कुछ चेंज आया क्या? You tell. मेरे हिसाब से तो यार कुछ मतलब कि External तो शिवम बता पाएगा, but internal तो तुम ही बता पाओगे. इंटरनल मैं भी नहीं बता पाऊंगा अगर हो भी रहा होगा तो बात हुआ है. पर मतलब ठीक है, जैसे जापान के लोग ही हो गए तो आई फाउंड देम वेरी नाइस पीपल. यार बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं. मतलब पहले ठीक है तो क्या रहेगा But that didn't make you any nicer. लाइक भाई वो भाई वहाँ के लोग बहुत नाइस होते हैं. डन का तो that fact finishes over there. ऑब्वियसली लाइक ठीक है, थोड़ा सा हो गए होंगे. पर यार हाँ, उधर जापान में मैं वहाँ पे मैं बहुत नाइस बिहेव कर रहा था, मुझे भी लग रहा था. अच्छा. हर चीज़ में रातों को सही मसरी बात. अरे मैं क्यों झुक रहा हूँ, बाद में मैंने रियलाइज़ किया. मैं क्या इंडिया में आया 1 महीने तक मैं ऐसे कर रहा था, मैंने बोला अरे बहन चोद ये क्या हो गया. मैं क्यों झुक रहा हूँ. पर यार ठीक है, उधर का जो इम्पैक्ट था वो कुछ समय के लिए था. थोड़ा सा आप पोलाइट बन जाते हो, थोड़ा आप शायद बन जाते हो. Humble, polite. मतलब हाँ, आई हैव बिकम हम्बल एंड पोलाइट पहले और ज़्यादा. That's been the impact of being to Japan. ऐसा यार मेरे को ठीक है, जैसे मेंटली जो देख के लगा जापान में कि यार उन लोग चलते बहुत हैं. और उन लोग का मतलब मेरे को उनकी लाइफ डिप्रेसिंग लगी थोड़ी. पर उन लोग चलते वलते बहुत हैं, ये तो मैंने देखा, बहुत ज़्यादा चलते हैं उन लोग का. मतलब मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, चलना फिरना वो बहुत है. और दूसरी चीज़ पोलाइट है, वो लगा क्या है कि ठीक है, जैसे आप बाली जाते हो या आप थाईलैंड जाते हो, आप यूजुअली इंटरेक्ट करोगे उधर के टूरिज्म इंडस्ट्री वाले लोगों से, है ना. तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग पोलाइट होते नहीं है, पर वो दिखाना पड़ता है ना, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में. ठीक तो हाँ, जनरली थाई पीपल भी अच्छे लगे मुझे. और बट जापान ऑल टुगेदर ज़्यादा मतलब जब हाँ थाई के जैसे नॉर्मल लोगों से भी मतलब वो भी सही लगे थे मेरे को. और इंडोनेशियन मेरे को बहुत अच्छे लगे थे यार. उधर मैं 1 महीना रुका था तो उधर भी मेरे जितने भी दोस्त थे सब वेरी नाइस पीपल. पर जापान के भी आई लाइक वो थोड़े ज़्यादा पोलाइट लगे मेरे को, थोड़े से इंट्रोवर्टेड एंड पोलाइट. Sure, nice. And what's one thing that you would like to have back in India from across all the experiences you had through your travels? करेंसी, इंडियन करेंसी बेटर हो तो बेहतर रहेगा. लाइक इट शुड बी समथिंग लाइक स्विस फ्रैंक्स, तो थोड़ा अच्छा रहेगा. भाई साहब, विला स्विस फ्रैंक. लाइक विल अर्न मोर यार. विल हैव अ बेटर लाइफस्टाइल. मैं मतलब करेंसी एंड पासपोर्ट ये इंडिया का बेकार लगता है मेरे को. तो ऐसा क्यों यार हर चीज़ के लिए वीज़ा बनाओ और फिर मतलब यूरोप में उनको 3-4 लाख महंगा भी पड़ रहा है ना. तो इट्स अ कॉस्टली अफेयर गोइंग एनीवेयर यू वांट. एंड प्लस यू कैन नॉट डू वट एवर यू वांट इन यूरोप. आई कैन मोनाको गया मैं, जैसे कैसीनो में खेलना था हमको, पर खेल नहीं पाए. पैसे नहीं थे उस वजह से नहीं, वो हमारी गलती थी, हम पासपोर्ट नहीं लेके गए थे तो हमको कैसीनो में नहीं घुसने मिला था. पर वी कुडंट से कि ठीक है, जैसे अभी तेरे को गोवा जाके 50,000 रुपये बर्बाद करने कर लेगा, है ना, कर लेगा. पर अगर तेरे पास 30,000 स्विस फ्रैंक होंगे तो तू बर्बाद नहीं कर सकता, करेगा तुम. वो डिफरेंस है ना. एंड व्हाट ट्रिप हैव यू, आई थिंक क्लियर हो ही गया है, यूरोप में सबसे ज़्यादा पैसे लगे होंगे. मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप. हाँ, यूरोप थी. एंड व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस यू हैड? सो आई वेंट टू कैननियरिंग इन बाली. कैननियरिंग बोलते हैं उसको शायद, यार उसकी स्पेलिंग नहीं पता मेरे को. तो कैनोइंग नहीं भाई, वो नहीं, वो चप्पू चलाने वाला नहीं. तो बेसिकली उसमें क्या रहता है, ठीक है, कैनियंस होते हैं ना. हाँ. तो उससे उसका नाम है कैनियरिंग. ठीक है. ओके. तो शायद वही है, नाम कंफर्म नहीं है. तो उसमें बेसिकली मैं झरने के नीचे ग्रापल डाउन कर रहा हूँ. वो वाला देखा होगा ना तूने वीडियो कि, तो बेसिकली एक रिवर स्ट्रीम के अलॉन्ग आप पूरा वॉक करोगे लंबा. ठीक है. और वो क्या होता है, झरने बहुत सारे पड़ेंगे रास्ते में.
तो वहाँ पे आप उसके नीचे Climb down. रॉक क्लाइंबिंग नीचे करोगे, रॉक क्लाइंबिंग में ऊपर करते हो, आप नीचे आओगे वो भी झरने के थ्रू, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस महंगा था, पर इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। It's worth it then. अरे बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। तो वो मतलब मेरा एक दोस्त है, वो गिरने वाला था उसमें, तो पर नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ नहीं था, थोड़े हाथ पैर टूटते हैं थोड़े हाथ पैर चलता है। पर नहीं आ जाएंगे कोई, पर हाँ इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, करना कभी जाओ तो। गॉट इट, ठीक है। तो अगेन थोड़े देर गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, नाउ समराइजिंग थिंग्स मोर रादर देन कंटिन्यूइंग ऑन डीप इनटू थिंग्स, 2 to 3 things you would advise someone who is just starting their career and love traveling? तो पहले तो डीएसए करो, नौकरी ढूंढो, हम्म। ठीक है, डीएसए करो, नौकरी ढूंढो, और यार हैव ऑफर्स फ्रॉम लाइक कंपनीज जिनका कल्चर थोड़ा वेल नोन है, ठीक है, लाइक विच विल लेट यू ट्रैवल, विच विल लेट यू हैव द लीव्स यू हैव, लाइक मतलब टेक द लीव्स यू हैव ऑलरेडी। तो ये ना हो कि आगे जाके वो मैनेजर बोले या टीम की कि हमारे यहाँ ऐसी छुट्टी नहीं ले सकती है वो, तो इंडियन स्टार्टअप्स आर स्पेसिफिकली बैड इन दिस, है ना, तो बेकार वो सब देख के अच्छी कंपनी में जाओ एंड टेक अ गुड जॉब एंड देन थिंक अबाउट ट्रैवलिंग, क्योंकि पैसे के बिना यू वोंट डू एनीथिंग, है ना। तो फिर उसके बाद देन जस्ट स्टार्ट विथ सॉरी एनी कंट्री यू वांना एक्सप्लोर, फर्स्टली ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि वीज़ा नहीं है, जाओ, एंड चीपर टू ट्रैवल साउथ ईस्ट, चीपर टू ट्रैवल, ठीक है। और इंडिया में भी बहुत कुछ है यार करने को, पर वही वो फिर ऐसे टाइम पे करो जैसे दिसंबर में मनाली नहीं जाना है। बजट में कोई कहाँ ट्रैवल कर सकता है? लेट्स से समवन हु इज नॉट ऑन अ हाई पैकेज लाइक 20-30 लाख, 20-30 तो मतलब कोई भी छोटे मोटे पैकेज में अगर 5-8 लाख ऐसा वो बोल रहे 20-30 हाई कहाँ पे है? अरे भाई नहीं एक्चुअली ये इतना सटल फ्लेक्स मार रहा है। फ्लेक्स, अरे फ्लेक्स वाला क्या बात है, मान ले तेरा 5 तेरा से कितना है चल बता, अब फिर बोलना। Not able to share. Not तो able to 5 से 8 दूसरों के पैकेज खुशी खुशी पूछ लेते हैं और फिर शॉर्ट्स बना के डाल लेते हैं अपने बनाने में। 5 से 8 लाख का किसी का पैकेज यार 5 से 8 लाख में भी लाइक यू कैन कलेक्ट 1 लाख, लाइक 3 महीने जोड़ लो ना 1 लाख रुपए और थाईलैंड चले हो, तो वो कर लो। 5 से 8 लाख में भी 50,000 तो आते हैं। मैंने कहा यार अपन जब कॉलेज नहीं पहुंचे थे, मतलब 1 लाख इकट्ठा हो जाए तो बाहर घूमना ज्यादा बेटर है या इंडिया में ज्यादा घूमना बेटर है? तुम्हारी मर्जी। जिस हिसाब के तुम आदमी हो वैसा। हाँ मतलब यार अब देख के तो लोगों को बाहरी का अच्छा लगता है, मतलब वो आजकल कल्चर सा हो गया ना। इंडिया में भी आप घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक प्लेसेस लाइक उडुपी दे वर वेरी ब्यूटीफुल। तो उडुपी हो गया, वर्कला हो गया, ये सब में सर्फिंग वगैरह होती है उधर। तो हाँ इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। पर वो है ना यार, जो तुम्हारा बजट सूट कर रहा हो तुमको जैसे लगे। पर वही हो जाता है इंडिया के जैसे, ठीक है अब जैसे तुम चिकमंगलूर चले गए, और तो जैसे 1-2 चिकमंगलूर चले गए, कूर्ग चले गए, इधर के सारे हिल स्टेशन में भी मुन्नार चले गए, तुम्हारा मन नहीं करेगा कि कहीं और जाना है साउथ वाले स्टेशन। नॉर्थ में तुम 2-3 चले गए, सिमिलर जगह, वही थोड़ा बोरियत हो जाती है। बट ये तो सेम चीज़ है ना। इफ आई गो टू वन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, हाँ सेम चीज़ है। मेरे को नहीं जाना कहीं हट, मैं नहीं जा रहा फिलीपींस क्योंकि सिमिलर है ना। तो जैसे ठीक है कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए यू कैन गो, लाइक फॉर एग्जांपल श्रीलंका में आपको व्हेल्स के साथ करना, तो जाओ, वो एक्सपीरियंसेस है। व्हेल शार्क के साथ करना है तो फिर फिलीपींस जाना पड़ेगा। वो कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए आप छोटी ट्रिप्स कर सकते हो, 1 हफ्ते की, 10 दिन की, पर वो होता है बोर हो जाते हो तो। पर ठीक है, मेरे को थाईलैंड और इंडोनेशिया बहुत थोड़े अलग लगे मेरे को, ऐसे भी नहीं अलग तो लगे मेरे को, दोनों अलग लगे। बाहर सेटल होने का कुछ सोचा? पता नहीं मतलब अपने कुछ दोस्तों, यूरोप घुमा है, पिनेकल ऑफ यू नो वेयर यू कैन civilization. I've seen people, Indians in Europe who are very lonely, तो that makes me doubt. बट कभी कभी दुख नहीं होता 30% टैक्स देके। उधर तो 40 देना पड़ेगा, 52% ऑन ESOPs। अच्छा हाँ तो 52% टैक्स ऑन योर स्टॉक्स इन डबलिन, लाइक आई नो अभी 52% टैक्स ऑन टैक्स ऑन स्टॉक्स, और मतलब 40% के अराउंड इजी टैक्स। सिंगापुर शिफ्ट होने का सोचा है कभी? सिंगापुर भी हो सकते हैं यार। सिंगापुर का मेरे को वही लगा कि सिंगापुर में थिंग्स आर कॉस्टली, सिंगापुर में थिंग्स आर वेरी कॉस्टली। तो वही है इधर, मतलब मेरा मन है जाने का बाहर,
और मैं जाऊँगा तो 1-2 साल एक्सप्लोर करके आऊँगा और फिर सोचूंगा, रह के देख के आऊँगा मैं। ऐसे यहाँ से बैठे बैठे सोच लेना कि रहेंगे तो पॉइंट नहीं है ना। Let's say if there's a person who is working in a X company, ठीक है, when to know that you got to switch? Like ऐसे 2-3 scenario, when it is very sure that you have to switch? When you don't get the increment that you want. तो is it just about money कि भाई पैसा नहीं मिल रहा छोड़ो? Okay, in the end what job is about? ठीक है, चल ठीक है, सिर्फ जॉब नहीं, सिर्फ मनी नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ, 2-3 क्या फैक्टर्स हैं मेनली कि when you know that मनी मैं मनी को बहुत ऊपर रखता हूँ, ठीक है, होना भी चाहिए। दूसरा होता है वर्क लाइफ बैलेंस, और रोज उंगली ना हो रही हो, लड़ाई ना हो रही हो, कल्चर है ना, फ्रस्ट्रेटिंग ना हो, इट्स नॉट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू एवरी डे, है ना, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए, कल्चर इज ओके, यू आर हैविंग फन विद योर कलीग्स और ये सब, और पैसा, पहला भी पैसा तीसरा भी पैसा। मैं उल्टा चीज चेंज किया ना अभी ऑर्डर, बता पहला मैंने वापस रिवर्स करके बोला ना अभी ऑर्डर। पहला वर्क लाइफ बैलेंस, नहीं अभी मैंने बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस कलीग से जानना और पैसा। अच्छा, और मैंने स्टार्ट इसका उल्टा किया था पर नहीं, ऑर्डरिंग में हाँ मैं पैसे को थोड़ा ऊपर रखता हूँ, पर वर्क लाइफ बैलेंस को भी मैं तो पैसा उतने ही लेवल पर पैसा एक पॉइंट आता है ना, सैचुरेट हो जाता है कि उसके ऊपर नहीं जा सकते नहीं इन इंडिया, कहाँ एटलीस्ट अपने लेवल। लेट्स से कि कोई एसडी है जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, भाई वो 30 लाख को कम बोल रहा है, तेरे को लगता है वो सैचुरेट बोलेगा? 30 कम नहीं देख चीज, चल ठीक है, तू समय के साथ पैसा तेरा बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, है ना, तू चेंज करेगा तेरा बढ़ेगा, पर ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आई अर्न वट एवर, ठीक है, आई वुड अर्न मे बी 10 lakhs मोर वट एवर इफ आई वेंट टू उबर और अमेजोन इंडिया, है ना, मेरे को दोनों नहीं जाना क्योंकि दोनों पेल के काम लेंगी, है ना, दोनों नहीं जाना, दोनों के ठीक है। चलो उबर के में भी इंटरव्यूज़ के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अमेजोन के तो चिंदी होते हैं इंटरव्यूज़, ठीक है, इंडिया के स्पेसिफिकली, तो जाना हो तो चले जाते हैं, पर नहीं जाना है क्योंकि पता है कि उधर ऐसी तैसी कर देंगे, तो वो बात है, एक थोड़ा प्रायोरिटी रखा है इतन की पैसा पर। ठीक है, नहीं क्वेश्चन क्या, ठीक है, तो आखिरी में हम छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके ठीक है, तो 1 line आंसर यू कैन गिव फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 7-8 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, विल स्टार्ट। चलो ठीक है, तो फेवरेट कंट्री यू ट्रैवल टू? स्विट्जरलैंड एंड नेदरलैंड्स, दोनों अच्छे यार। वन प्लेस यू वुड वांट टू बी राइट नाउ इफ यू हैड टू चूज वन कंट्री लिविंग right now, just if you had a chance to go there right now, which one would It's March Northern Lights, तो right now? Okay, any one essential item you would want to have in your bag? money. Travel item. पूरा भाई बंदा पैसों के अलावा रिवॉल्व करता है। सबसे ज़्यादा तेरे पास कुछ हो ना हो, अगर थाईलैंड में थाई बात नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो इन योर बैग अदर देन दैट वाटर। और क्या बोलूँ, रोनाल्डो का फैन हो। Okay, hardest thing about traveling? फटीक जो होता है उसमें सब, लाइक Fatigue. वॉकिंग इन कंट्रीज विच यू हैवंट बीन टू, तो उधर महंगी कंट्रीज में आपको वॉक करना पड़ता है, द फटीग विच कम्स विद इट, इट्स थोड़ा मेहनत हो जाती है यार। How do you overcome jet lag? You don't. That makes sense. जापान में मैं और अजिंक्य 12-1 बजे उठते थे क्योंकि जेट लैग ही नहीं खत्म हो रहा था, तो हाँ। ठीक है, and one last advice for someone who is wanting to start working and traveling. Only one advice. Search for a remote company with good package and good work-life balance. Got it. ठीक है, I think Yes. that marks to an end. Thank you so much, and our audience can, I hope you got whatever knowledge you wanted to about traveling, about working as a software developer and traveling. वर्क का तो कुछ मिला नहीं होगा शायद। We'll bring more such videos for you. Comments में you can write up questions, and obviously Anshuman will be with us in case you want your questions to be answered. Go follow my channel, not just a corporate slave. Not just a corporate slave. Yes. मैं उसमें थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ। This is the person who is working as a corporate slave. कौन सा slave पे? Chalo, thank you so much. Thank you. Good one.